जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो से चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का क्लास जो होने वाला है इसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उस एमसीक्यू का हम प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम आपको जो एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, कितने एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, 50 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चंस में क्या दिया गया यहाँ में, फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे आपका दिया गया है देयर आर सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन, देखो बच्चों सॉल्यूशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ। देखो बच्चों, जब सॉल्यूशन की बात करें तो रूल्स जो है वो आपको याद रखना है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू नहीं होगा B1 अपॉन B2, तो कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरी नंबर बात है, देखो बच्चों A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू क्या होगा, C1 अपॉन C2। जब सब एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल होंगे, तो कौन सा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन, और इसका क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। अब देखो बच्चों आगे देखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू नहीं होगा C1 अपॉन C2, तो कौन सा लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, और पैरेलल लाइन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 निकाल रहा हूं, तो देखिए 2 अपॉन कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, B1 अपॉन B2। अब यहाँ पे देखो 3 अपॉन B2 की वैल्यू कितना है, 6 है। आगे देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे अब C1 अपॉन क्या है, C2 है। देखो बच्चों C1 की वैल्यू कितना है, 5 है, और C2 में देख लो यहाँ पे 4x प्लस 6y, ये माइनस 10 है, राइट साइड में भेजोगे तो क्या हो गया, प्लस 10। तो जो C2 की वैल्यू होगी, ठीक है, ये होगी आपका कितना होगा बच्चों, ये 10 होगा। अब देखो बच्चों इसको कैंसिल कर लिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कितना है, 1/2 आया। फिर 1 जा 3 2 जा 6, ये कितना है, 1/2 आया। 5 1 जा 5 2 जा 10, ये कितना है, 1/2 आया। अब देखो बच्चों आपको देखने से क्या लग रहा है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन, सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, और इक्वल के लिए कौन सा हो जाता है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे देख लीजिए कितने सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। आप इसमें देख सकते हैं ए ऑप्शन जो होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा फॉर्मूला से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देख सकते हो ये बी वाला जो ऑप्शन है ना आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला फॉर फाइंड इन टर्म्स ऑफ द एपी। भाई टर्म्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, क्या टर्म्स, टर्म्स के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ए भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपको ये जो एक्स वाई की जो है डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। बच्चों यार सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आप देखोगे ये जो क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक्स वाई की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ओरिजिनल पे जो एक्स वाई की वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहती है, 0 0 रहती है, तो 0 0। एक पॉइंट है कोई यहाँ पे पी की जो वैल्यू है जो एक्स वाई दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस पॉइंट्स का नाम दे दीजिए पी, और इस पॉइंट्स का नाम दे दीजिए, ठीक है, क्या नाम दे दीजिए, ए है और ये क्या है, पी है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस एपी फाइंड करने के लिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसको मान लो x1 y1, और इसको मान लो क्या, x2 y2 मान लो। अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर आप देखोगे भाई, तो x2 के जगह पे कितना, x माइनस x1 के जगह पे क्या है, 0 का स्क्वायर, और प्लस में y2 के जगह पे कितना है, यहाँ पे y माइनस ये कितना होगा, 0 का स्क्वायर। फाइनली जब आप करोगे 0 माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो फाइनली आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ कोस 30 डिग्री। भाई कोस 30 डिग्री के वैल्यू आपको पता है, ये लिख लीजिएगा √3/2, ठीक है।
नेक्स्ट में चलते हैं, क्या बोला है, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन, ठीक है, 10 मैचेस आर, ये आपको दिया गया, फाइंड द मोड। भाई याद रखना, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही क्या होगा, मोड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बार देखिए दो, देखिए कितने बार आया, दो, और ये 3 बार आया है, ठीक है। तो जो मोड की जो वैल्यू होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, आप देख लीजिए 98 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, चलिए 2 से लगाइए, 2 4 जाए, 2 9 जा 18, अब कितना होगा भाई, 7 7 जा कितना होगा 49, 7 1 जा 7, मीन्स क्या है 2 into 7 का आप इसको स्क्वायर लिख सकते हो। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन सब है। अब देखो भाई आगे देख लीजिएगा, -5 is 1 0 ऑफ द पी एक्स इतना दिया गया है, देन सेकेंड जीरो क्या है भाई, चलिए फैक्टराइजेशन इसको कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू कितना है, 0 है। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा, 0। दोनों को में कॉमन ले लीजिए, x क्या बच गया, x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 5 10 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, ये दोनों में से एक लिख दीजिए x प्लस 5, और ये वाला लिख दीजिए x प्लस में 2 लिख दीजिए इक्वल टू क्या है, 0। अब देखो बच्चों आगे जब कैलकुलेशन करोगे तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, x की वैल्यू कितना आया, -5 आया, ये एक आपका हो गया, तो आपको ऑलरेडी दिया गया -5, सेकेंड जीरो देखना है, x प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 0 है, तो x की वैल्यू होगा वो कितना होगा, -2। अब देखो बच्चों ए ऑप्शन है ना, ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, भाई देखो साइन स्क्वायर ए है और कोस स्क्वायर ए है, भाई देख साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। याद रखना कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, ये भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है ना आपको याद रखना है, अगर फॉर्मूला टेस्ट में पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टचेज एट अ पॉइंट, किसी भी सर्कल से जो टेंजेंट खींचा जाता है तो एक पॉइंट पे ही टच होता है, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू दी है, सिग्मा एफ आई दी है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीन का फॉर्मूला वही होता है जो सुना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है, सिग्मा एफ आई। देखो भाई यहाँ पे कितना दिया गया है, 245 अपॉन कितना है, 100 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो 2, ठीक है, 2.45 आंसर फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होता है, 1 होता है, तो आपका ए ऑप्शन जो है जो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूट 5 इज कौन सा नंबर है, और रेशनल नंबर, एन इंटीजर्स, एन इरेशनल नंबर्स और होल नंबर। रूट 5 कौन सा है, इरेशनल नंबर है, इसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, यहाँ पे x का पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3 होगा। अभी देखो बच्चों नेक्स्ट में, अगर आप 3x इक्वल टू कितना है, 7, लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस इज क्या हो जाएगा, देखो भाई ये 3x इक्वल टू क्या है, 7 है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा किसका, y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ध्यान दीजिएगा, तो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी, ए आपको दिया गया 20 टर्म्स निकालना है भाई। एक चीज बताओ, सम निकालना है तो आप एक चीज बताओ, ए की वैल्यू दिया गया वो 5 दिया गया है, बी कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, सम निकालना है, एस 20 निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला का भाई, एसएन का क्या फॉर्मूला होता है, एसएन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू भाई क्या होगा, डी होगा। और देख एन की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, एस 20 अपॉन 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 5 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। आगे कैलकुलेशन करोगे तो 2 10 जा 20 क्या होगा, 10 इंटू 2 5 जा कितना होगा, 10 प्लस 20 में से 1 का कितना होगा, 19 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो बच्चों आगे कैलकुलेशन करोगे तो 10 इंटू 10 प्लस 92 जा कितना होगा, 38 हो जाएगा। अब देखो बच्चों आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, 10 क्या होगा,
10 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लो, इनटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 48 में 10 से 10 इंटू 48 करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 480 आएगा। कितना आएगा 480, और ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। सर if 2k26 are 3 consecutive terms of an AP then k की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे अभी देखो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों a2 की जो वैल्यू है, a2 की वैल्यू है ओके है, और a3 की वैल्यू जो दिया गया है कितना दिया गया है 26, ठीक है। बच्चों यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा a3 की जो वैल्यू है आपको 26 दिया गया है, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा 26 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों a के जगह पे हम क्या रखेंगे 2 प्लस 2d इक्वल टू कितना है 26 है, ठीक है। 2d इक्वल टू 26, ए प्लस 2 है वो साइड जाएगा तो क्या होगा -2, तो 2d इक्वल टू कितना होगा 24, 2d इक्वल टू कितना होगा 24 अपॉन 2, 2 1 जा तो 2 2 जा 4, d की वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों 12 होगा, d की वैल्यू कितना हुआ 12 हो गया। अब देखो बच्चों एक बात याद रखना, d की वैल्यू कितना है 12 है, तो आपको जो वैल्यू k की निकालना है, ठीक है। तो k के वैल्यू के लिए देखिए a2 की वैल्यू है वो आपको कितना है k है, a प्लस डी इक्वल टू कितना होगा k होगा। अब देखो बच्चों a की वैल्यू कितना है 2 है, प्लस d की वैल्यू कितना है 12 है, इक्वल टू क्या होगा k, 12 में 2 ऐड कर लीजिए 14 इक्वल टू कितना हुआ k हुआ। तो बच्चों k की जो आपको फाइनल वैल्यू आई है ये कितना आया है 3 आया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिस्टमेटिक वे में क्या करना है सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 9:21 दिया है। देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू जो दिया गया आपका 9:21 दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू है आपका जो दिया गया है ये दिया गया है 0.3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट है, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ये कितना है 3 अपॉन, ठीक है। और देखो बच्चों आपको क्या करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0.3 इंटू 7 इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.3 इंटू 7 ये मल्टीप्लाई में 3 है, राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 3 इक्वल टू क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। अब देखो बच्चों 3 से कितना बार में कटेगा 0.31 जा 3, तो फाइनली जो आपका है 0.1 इंटू कितना है 7 आया है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की जो वैल्यू आया है 0.1 में 7 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा P नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स की जो वैल्यू है कितना है 0.7 आया है, और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सोल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ अ कॉइन इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक सिक्कों को उछाला जाता है, एक सिक्कों को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए भाई एक सिक्का को अगर आप कॉइन को टॉस करोगे ना तो उछालोगे तो दो जो संभावना है दो आने वाला है, ठीक है। एक तो क्या आएगा हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा टेल आएगा। तो यहाँ पे जो आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोला है, ठीक है, एक तो हेड आएगा नहीं तो क्या होगा टेल होगा। तो नंबर ऑफ क्या बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछा है, तो हेड कितना है यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है हेड की पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, क्या आपका ऑप्शन जो हो गया ऐसी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय अ सर्कल, ठीक है। क्या बोला है डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय अ सर्कल, सर्कल का डिफिनेशन इसमें से डिफाइन सर्कल का डिफिनेशन जो इसमें से कौन है, क्या बोला है अ पॉलीगन ऑल सेट साइड्स आर इक्वल अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन्स आर फिक्स्ड डिस्टेंस, यह आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि देख लीजिए अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर फिक्स डिस्टेंस ऑन द फिक्स पॉइंट, सेंटर से क्या रहता है, डिस्टेंस फिक्स रहता है। आपको ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको दिया गया a1/a2 सारे एक दूसरे के बराबर है। भाई याद रखना, जब सारा एक दूसरे के बराबर होगा तो कौन सा लाइन होता है, यहाँ पे देख लीजिए सभी एक दूसरे के बराबर है तो कौन सा होगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, मैथमेटिशियन ड्राइव द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो दिया था ये कौन सा था भाई, 3 ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 4AP A10 टर्म्स निकालना है बच्चे। A10 को क्या लिखेगा, A10 टर्म्स को क्या लिख सकते हो, A+9D लिख सकते हो आप। इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो सी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट्स ए और बी ऑफ द ओरिजिन से ए और बी की जो पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस निकालो क्या होगा, A² प्लस में क्या होगा B² यूजिंग बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इस पे आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला साइन स्क्वायर 45 बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री है भाई। साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या होगा, 1/स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा 2 होगा। और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ हाउस डे स्टडी ईच डे। आपको दिया गया व्हाट इज द मोड, मॉडल क्लास कौन सा होगा भाई, सबसे पहले इसमें देखना है सबसे जो अधिक फ्रीक्वेंसी वही होगा, वही क्या होगा मॉडल क्लास। और यहाँ पे देख सकते हो मॉडल क्लास कितना है 12 है। और 12 का जो देख सकते हो थर्ड नंबर कितना है 4 to 6, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो गया है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, इज नंबर रेशनल है कि रेशनल है कि कौन सा नंबर है जो बोला गया यहाँ पे, क्या बोला है, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स और इंटीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 प्लस कितना है √16 है, 3 प्लस और 16 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा। तो यहाँ पे ऐड करोगे कितना होगा 7, क्या होगा 7 होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, इमेजिनरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कि इंटीजर्स है, क्या है 7 जो होगा वो क्या होगा, यह रियल नंबर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू व्हेन a इक्वल टू नॉट 0। आगे पूछा गया है देन अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a होता है। आप याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये c/ क्या होता है, a होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ 4 ऑन बैलेंस डाई में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई। लूडो का डाइस रहेगा 1 2 3 4 5 ये 6 लिखा रहता है, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश का जो निकालोगे 4 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, एक बार डैश को उछालोगे क्या होगा 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 6। ये आपका जो है ना इसका ऑप्शन जो होगा 1/6 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30 नंबर। एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्या होगा, देखिए साइन थीटा में आप देख सकते हैं इस टेबल में सारा वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए 0 0 फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर आगे जा रहा है, 0 से क्या 1 तक जा रहा है। तो साइन थीटा में वैल्यू क्या हो रहा है, क्या बोला है, थीटा इंक्रीज, थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स, क्या बोला है, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। टेंजेंट सर्कल जो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वो किस पे करता है, ओनली 1 पॉइंट पे करता है, कितने 1 पॉइंट पे। अगर देखिएगा द मॉडल क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, मॉडल क्लास जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो हाईएस्ट पावर हो गया कितना है 16 है, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है ये कितना होगा 30 to 40। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एचसीएफ और 5 और 15, 5 और 15 का जो एलसीएम निकालना है तो कितना होगा 5 into 1 और 15 को क्या लिखोगे 5 into 3। ठीक है, तो एचसीएफ जो आएगा आपको जो दोनों में रहेगा, तो एचसीएफ जो आएगी आपकी कितना आएगी 5 होगा
और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स px गिवन द फिगर्स इन केस ऑफ द नंबर ऑफ जीरो। बच्चों यहाँ पे देखो एक्स वाले कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 4 होगा। तो आपका जो डी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो द पेयर ऑफ इंटीजर्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होगा b1 अपॉन b2, सो द दैट इक्वेशन द सिस्टम ऑफ इन्फिनिटी में एनी सॉल्यूशन। देखो भाई a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होगा b1 अपॉन b2, कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सिंपल सी बात है भाई, ऑल एक्सपेरिमेंटरी इवेंट्स जो करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो बोला द एक्सपेरिमेंट हैज नो पॉसिबल आउटकम, ये तो होगा ही नहीं। दूसरे नंबर द एक्सपेरिमेंट इज इम्पॉसिबल, एक्सपेरिमेंट इम्पॉसिबल है क्या, ये भी नहीं होगा। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, क्या होता है, हमेशा 1 होगा क्या, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट में तो 1 नहीं आता है, ठीक है, कम ज्यादा भी आ सकता है। अब देखो द एक्सपेरिमेंट इज परफेक्टली लाइकली टू हैपन, जब 1 होगा तो पक्का ही पक्का क्या होगा, इवेंट होगा ही। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या राइट द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी, पता है भाई एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे चलेंगे भाई, आगे चलेंगे, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल के क्या बोला है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट जो सर्कल से खींचा जाता है वो कितना खींचा जाता है, 2 खींचा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इन द सम सनराइज इन द ईस्ट, सिंपल सी बात है भाई, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि सन जो है राइज होता है क्या, ईस्ट से होता है, मतलब पूरब से सूरज उगता है क्या, भाई सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, डेली जो सूरज उगता है वो पूरब से ही उगता है, तो फिक्स है कि पूरब से ही उगता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1A क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नंबर, गिव अ हाइट ऑफ द क्लास, इसका जो है क्लास का हाइट आपको निकालना है, तो 60 कैसे निकालेंगे, 75 माइनस 65 करेंगे तो ये कितना होगा, 10 होगा। और आपका डी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, इफ अ 2 डिजिट नंबर हैज यूनिट डिजिट x, यूनिट डिजिट x है और 10 डिजिट कितना है, 4 है, यूनिट डिजिट x है और 10 डिजिट कितना है, 4 है, 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस कितना हो गया, 40, और ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना इतना, भाई ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट्स क्या है, बी है, ए की जो डिस्टेंस है 3 4 है और दूसरा जो दिया गया कितना 0 और 0 है, ठीक है। आगे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा y2 माइनस y1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। x2 की वैल्यू कितना है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में y2 की जगह पे 0 माइनस 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फाइनल आप देखोगे तो क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। बच्चों देखो आगे आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, रूट 9 प्लस कितना होगा 16 हो जाएगा। आगे करोगे तो कितना होगा, रूट 25, रूट 25 का रूट निकालोगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो आपका जो ये फाइनल आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी, यहाँ पे एपी का जो फर्स्ट टर्म्स ए की जो वैल्यू रहती है कितना रहता है, 2 रहता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है कितना है, 2, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। तो क्या होता है, एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है भाई। एन का कितना टर्म्स आपको फाइंड करना है, 15 टर्म फाइंड करना है। एस 15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। आगे कैलकुलेशन करोगे 15/2 5 टू जेड n प्लस 14 इंटू 3, 14 इंटू कितना होगा, 3 होगा, 15/2
10 प्लस कितना होगा 42। आगे ध्यान दीजिएगा 15/2 ये कितना हो जाएगा 42 में 10 ऐड करेंगे कितना होगा 52 हो जाएगा। ठीक है 52 इसको कट कर दीजिए 2 2 जा 4 क्या बचा 1 बचा 1 पे आया क्या 2 है 2 6 12। आगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 50 में 26 है। ठीक है क्या है यहाँ पे 50 इंटू 26। आगे जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कर लीजिए 26 15 से मल्टीप्लाई कर दिए 5 6 30 का 0 कैरी 3 5 2 10 और 13 1 6 6 1 2 2 0 6 3 9 और 2 1 3 कितना है 390। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख सकते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंसेस इज नॉट एन एपी। इसमें जो एपी का कौन जो है जो एपी नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 3 में से 1 गया कितना हुआ 3 में से 1 गया तो कितना हुआ 2 हुआ 5 में से 3 गया कितना हुआ 2 हुआ और 7 में से 5 गया कितना 2। ये जो सीक्वेंस दिया है ये तो एपी है। क्वेश्चन में क्या बोला है एपी नहीं है इसलिए 5 में से 2 गया कितना हुआ 3 5 में से 8 में से 3 गया कितना हुआ 8 में से 5 गया 3 11 में से 8 गया कितना 3 ए बी एपी के सीक्वेंस में आएगा। ठीक है अब देखिए 6 में से 3 गया कितना होगा 3 9 में से 6 गया कितना हुआ 3 12 में से 9 गया कितना हुआ 3 ये भी एपी के सीक्वेंस में आ रहा है ये भी आपका नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे 4 में से 2 गया कितना हुआ 2 8 में से 4 गया कितना होगा 4 6 में से 8 गया कितना होगा 8। तो बच्चों कौन सा है जो एपी के सीक्वेंस में नहीं है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट क्या बोला है द रूट्स इज क्या बोला है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल रूट इक्वल होगा देन द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा भाई डिस्क्रिमिनेंट इज क्या होगा ई जो डी है इक्वल टू क्या होगा 0 होगा क्या होगा डी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। आगे देखिएगा द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर सम और डिफरेंस करोगे रेशनल और इरेशनल का तो ये क्या होगा हमेशा क्या होगा इरेशनल नंबर्स होगा। ठीक है इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना दिया गया है आपको एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है। बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2x + 3y इक्वल टू कितना दिया गया है 12 दिया गया है और x - y इक्वल टू कितना दिया गया 1 दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 2 मानेंगे। बच्चों सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ x - y इक्वल टू कितना है 1 है x इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस में क्या आएगा y आएगा इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानता हूँ। अब जो x की वैल्यू है फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दीजिए 2x + 3y इक्वल टू कितना है 12 दिया गया है 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 1 + y + 3y इक्वल टू कितना है 12 है। अब देखो भाई 2 + 2y ठीक है प्लस 3y इक्वल टू कितना है 12 है 3y और 2y कितना हुआ 5y इक्वल टू कितना होगा 12 ये +2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा -2 होगा। फाइनली आप देखोगे तो 5y इक्वल टू कितना होगा 12 में से 2 गया कितना हुआ 10 हुआ तो y की जो वैल्यू है कितना 10/5 5 2 जा कितना होगा 10 y की वैल्यू आया जो कितना है भाई 2 आया y की वैल्यू कितना आया 2 आया। अब देखो बच्चों ये y की वैल्यू आप रखोगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये वाले इक्वेशन में रख दीजिए थर्ड इक्वेशन में x इक्वल टू क्या है 1 प्लस में क्या है y है तो क्या होगा 1 प्लस y की जो वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ तो फाइनली जो आपका जो आंसर है कितना है 3 है x की वैल्यू कितना है 3। तो जो देखो क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना है 2 है आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो बच्चों आप जो कर रहे हो कैलकुलेशन कर रहे हो एक एक कैलकुलेशन को आपको नोटबुक पे लिखते हुए चलना है। क्यों पता है अगर नोटबुक पे लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सोल्व करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा नहीं तो कोई भी ऑप्शन आप टिक कर दोगे मन से करोगे है ना। तो गलती से मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है आगे देख लीजिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया क्या बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 81 मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर योर हैंड आपके हैंड में। बच्चों 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो पेपर मिला गया बोर्ड एग्जाम का वो 80 मार्क्स का रहता है। 81 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी होगा क्या कुछ 81 आएगा क्या नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या होगा इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन विदाउट मोर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, मतलब इसकी के साथ हमारा जो 50 एमसीक्यू टारगेट है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 180। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, थीटा बाय 360 तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस दिया गया है। अब देखिए सर्कल अगर बनाओगे ना, इस प्रकार से सर्कल बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे यह पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है कितना, 180 है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर जो निकालना है ना, के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, माइनर सेक्टर वाला। ठीक है, अब देखिए माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे थीटा कितना है आपका 180 बाई 360, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा 7 × 7। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 टू जाए कितना हो गया 36, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से कितना कर दिया 11 बार में कट गया, 11 7 जाए कितना होगा 77। ठीक है, तो आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का जो टारगेट है 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट किया हूं, और उम्मीद करता हूं जितने सारे एमसीक्यू आपको समझाया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आए तो हमारा महतो सर जो यूट्यूब चैनल है इसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और भी आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्या है बेनिफिट्स मिलता रहे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। जय हिंद जय भारत आप सभी को।